दुष्परिणाम आए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं एक संत होने के नाते? और देखिए, संतों का ऐसा सीधा कोई राजनीति से मतलब नहीं है। जनता जिसको पसंद करती है उसको वोट देती है, और जनता जिसको चुन देती है हम लोग उसी को अपना आशीर्वाद, शुभकामना, जो कुछ भी है देते हैं, समर्थन देते हैं और आशा अपेक्षा करते हैं कि ये जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। तो हमारी शुभकामना है जो लोग भी जहाँ जहाँ जीते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, मुख्यमंत्री के 2 कैंडिडेट हैं, दोनों हारे, चाहे धामी जी हों चाहे हरीश रावत। देखिए, जो हरीश रावत जी हैं, उम्र उनकी अधिक है, प्रचार में हो सकता है न जा पाए, पुराने व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध भी बहुत से लोग कार्य करते हैं, परिणाम ऐसा आ गया। जहाँ तक धामी जी का प्रश्न है, हम समझते हैं कि धामी जी ने अपनी स्वयं की कांस्टिट्यूएंसी की परवाह नहीं की, पूरे प्रदेश में भाजपा को जिताने के लिए ऊर्जा से काम करते रहे। तो इसलिए दोनों की हार का अलग अलग मायने हैं हमारी दृष्टि में। लोग अपने अपने ढंग से आकलन करते हैं। हमारा मानना है कि धामी जी इसलिए हारे क्योंकि वो पूरे प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए कार्य कर रहे थे और उन्होंने जिता भी लिया। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री पद के कहीं ना कहीं दावेदार हैं कि उनको मुख्यमंत्री दोबारा मिलना चाहिए। भाई, मुख्यमंत्री के लिए ये शर्त नहीं है कि वो खुद जीतता है कि नहीं जीतता है। शर्त ये है कि प्रदेश में जिता के लाता है कि नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए जो नंबर चाहिए विधानसभा में, वो नंबर जुटाने वाला जो नेता है वही तो मुख्यमंत्री बनेगा। स्वयं हार गया कि जीत गया, उससे क्या मतलब निकलता है। इसलिए हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए धामी से अच्छा कोई कैंडिडेट फिलहाल नहीं है। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, बहुमत में भाजपा आई, वो व्यक्तिगत हार गए, वो इसलिए क्योंकि ध्यान नहीं दे पाए, ज़्यादा परवाह नहीं की अपनी। तो वो तो अच्छी बात है ना पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए कि जो व्यक्ति अपनी परवाह नहीं करता है, पार्टी और प्रदेश की परवाह करता है, तो अच्छा है। हम समझते हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये कोई फार्मूला नहीं है कि वो स्वयं हार गया तो सब जिताने का, इतना सारा जिताने का श्रेय उसको न दिया जाए और उसकी जगह पे किसी को भी ला के रख दिया जाए। कितने मुख्यमंत्री बदलोगे, भाजपा वाले बदलता, सब जिताने का, इतना सारा जिताने का श्रेय उसको न दिया जाए और उसकी जगह पे किसी को भी ला के रख दिया जाए। कितने मुख्यमंत्री बदलोगे, भाजपा वाले बदलते जा रहे हैं, हर 6 महीने में नया मुख्यमंत्री। तो फिर एक रोटेशन कर दो ना कि जितने विधायक जीते हैं, जितने दिन उनके पक्ष में आते हों, 5 साल में आप भाग दे दीजिए जितने 40-44 में, और सबके दिन गिन दीजिए कि इतने दिन में ये मुख्यमंत्री रहेगा, इतने दिन में ये मुख्यमंत्री रहेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। योग्यता, क्षमता, प्रतिभा सब देखना पड़ता है। तो जब एक व्यक्ति आपके पास फिलहाल योग्य है तो केवल इतने मात्र से कि वो अपने क्षेत्र में हार गया उसको पीछे कर देना हमको तो ठीक नहीं लगता है। हमारे अपने व्यक्तिगत विचार है, बाकी तो पार्टी को तय करना है जो तय करेंगे। यूपी में जिस तरह से योगी जी की जीत हुई है प्रचंड बहुमत के साथ, फिर से दोबारा से योगी जी आए, जी ठीक है, उनका स्वागत है। प्रचंड बहुमत तो नहीं कह सकते, यानी बहुमत तो हो गया, लेकिन जितनी उनकी सीटें थीं उससे घट गई, काफ़ी सारी सीटें घट गई। तो यहाँ तो समस्या ये है कि जो जीता सो सिकंदर। अब चूँकि उनके पास मुख्यमंत्री बनने के नंबर हैं, इसीलिए आप सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जीत हो गई। लेकिन अगर खेल की दृष्टि से देखें तो जितने विधायक ले करके वो मुख्यमंत्री बने थे, आज उसमें बहुत कम हो गए हैं। तो कम हो जाने से तो हम इसको अच्छा रिजल्ट नहीं समझते हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, इसलिए सब लोग खुश हैं, तो हम भी खुश हैं। वादों को तो बाद में कह देते हैं ना कि वो जुमला था और क्या था, ऐसा सब कुछ कहते हैं बाद में, तो अब बातें तो कोई मतलब नहीं रहती। लगता है कि कोई समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें जो। जहाँ तक समान नागरिक संहिता का प्रश्न है, हमारा अपना अलग विचार है। हमारा ये कहना है कि आपराधिक मामलों में अपने देश में समान नागरिक समान संहिता लागू है ना। एक ही धारा मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब पर लागू होती है। अपराध करने पर, हत्या करने पर वही धारा सब पर लगती है, तो समान है। जहाँ तक सिविल मामला है, सिविल मामलों में जिसका जैसा जीवन है उसको वैसे रहने देना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष सरकारों को 1% भी इस बात का हक नहीं है कि धार्मिक मामलों में वो कानून बनाने की चेष्टा करें। क्योंकि या तो आप कहिए कि हम धार्मिक हैं, धार्मिक सरकार बन जाइए, उसके बाद फिर धार्मिक सरकार होने के नाते धर्मों में अपना बातचीत करिए, धर्मों में हस्तक्षेप भी करिए। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष सरकार होकर के
धर्म में हस्तक्षेप करना, कानून बनाने का मतलब है कि जो धर्म नियम है उनको आप बदलना चाहते हैं। तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी धर्मनिरपेक्ष सरकार को नहीं है। अगर वो ऐसा करती है, चाहे हिंदू धर्म के मामले में करे तो भी गलत, मुसलमान धर्म के मामले में करे तो भी गलत, ईसाई धर्म के मामले में करे तो भी गलत। हम हिंदुओं को जैसे हम चाहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार हमको जीवन बिताने दिया जाए, उसमें हस्तक्षेप ये सरकार क्यों करेगी? और करती है तो वो गलत होगा। तो हम समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है। जहाँ तक आपराधिक मामला है, आपराधिक मामलों में आपने मुसलमानों को छूट देने के लिए आपने बना रखा है। देखिए भारत सरकार की चालाकी, इन्होंने आपराधिक मामलों में मुसलमानों को छूट देने के लिए समानता ला दी, क्योंकि उनके यहाँ कठोर दंड है, हाथ काट लिया जाएगा, आँख फोड़ दी जाएगी, आदि आदि। तो उनको सुविधा हो गई अब वर्तमान आपराधिक कानून से, ठीक है। और जहाँ तक हिंदुओं के मामले में, हमारे मामले में हिंदू उत्तराधिकार विधेयक, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम, ये सब बना करके हिंदू कोड बिल ला करके नेहरू जी ने हम हिंदुओं के धार्मिक नियमों में हस्तक्षेप कर दिया। लेकिन मुसलमानों के विवाह के, आज हिंदू अगर पत्नी बीमार है, अगर वो बच्चा नहीं जन पा रही है, कोई समस्या है और इसी तरह के दूसरे कारण हैं, तो किसी भी कारण से जब तक पहली पत्नी है दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमानों के मामले में ये कानून भारत सरकार आज तक पास नहीं कर पाई। जब कर रही थी उस समय यही संसद में बहस हुई थी कि हम अभी हिंदुओं में कर रहे हैं, फिर मुसलमानों में भी तत्काल करेंगे, देर नहीं लगाएंगे। लेकिन आज कितने वर्ष हो गए, आज तक संसद में कहे गए अपने वचनों का पालन किसी भी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस की सरकार गई, दूसरी सरकारें भी आईं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को नहीं उठाया। तो माने ऐसा कुछ करके केवल हिंदुओं को ही तो बांधना है, हिंदुओं को ही तो उनको धर्म से विरत करना है। आपको भोगना तो हिंदुओं को है, सुविधा तो मुसलमानों को मिलनी है, दूसरे लोगों को मिलनी है, क्योंकि वो तो अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों का भारत के संसाधनों पर पहला हक हो गया है। पता नहीं कहाँ से कौन सा ये नेचुरल जस्टिस हो गया, कौन सा ये कानून आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये कहना है कि जहाँ तक हमारी बात है, हिंदू धर्म की बात है, हम अपने ऋषि महर्षियों के बनाए गए धर्म नियमों के आधार पर अपना जीवन बताना चाहते हैं। उसमें कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार हस्तक्षेप करे हमको स्वीकार नहीं होगा। इसलिए हम समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं हैं। एक मांग बहुत जो भारत देश को, केवल हिमालय क्षेत्र को नहीं, मुस्लिम विहीन किया जाना चाहिए। मुस्लिम विहीन करने के लिए मुसलमानों को ही पहल करनी चाहिए। मुसलमानों को ये पहल करनी चाहिए कि हम भारत देश छोड़ करके चले जाएंगे। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनके पुरखों ने कहा था कि हमारा इतना भूभाग बांट दो तो हम चले जाएंगे, धर्म के आधार पर अपने ढंग से रहेंगे हम। तो जब तुमने पाकिस्तान नाम से भारत को बांट लिया, जब बंटवारा हमारा तुम्हारा हो गया, तो तुमको अपनी धरती पे चले जाना चाहिए। और अगर तुम नहीं जाना चाहते हो, तुम भारत में रहना चाहते हो, तो फिर बंटवारे को कैंसिल करो, फिर से भारत एक हो, हम दोनों मिलकर साथ रहें, जैसे पहले रहते थे। बंटवारे के पहले हम साथ रहते थे, हम आज भी साथ रह लेंगे, रह ही रहे हैं, हम तुमको भाई मानेंगे। लेकिन तुम बंटवारा भी कर लो और फिर हमारे यहाँ भी रहने की बात करो, ये गलत है। नैतिकता अगर होगी किसी मुसलमान में तो वो नैतिक आधार पर भारत में नहीं रहेगा, क्योंकि अपने लिए भूभाग वो बंटवारा कर चुका। ये अनैतिक है, ये इनकी जमीर इनके मरे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर रह रहे हैं। तो इनको स्वयं चले जाना चाहिए, और नहीं तो पाकिस्तान का बंटवारा कैंसिल करके एक साथ रहना चाहिए। हमने तो बात उठाई नहीं थी, हमने तो भारत देश के टुकड़े किए नहीं, हम तो तब भी राजी, अब भी राजी। चल भाई, तू अलग भूभाग लेकर के अगर ठीक रहता है तो रह। तो अब अपना चूल्हा भी बना लिया और हमारा भोजन बन गया, अब हमारी पंगत में भी आके बैठे हैं कि हम भी यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे। तो बंटवारा काहे के लिए किया था मेरे भाई? मानते कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र है, घोषित करने की क्या जरूरत है? अगर घोषित करना है तो घोषित भी कर दो, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। जैसे ही बंटवारा हो करके मुसलमान राष्ट्र अलग हो गया, दोही की लड़ाई चल रही थी। कुछ लोग, वैसे तो हिंदू मुसलमान कभी लड़े नहीं भारत में, सच्चाई तो यही है, आज भी मिलजुल के ही रहते हैं। लेकिन हिंदुओं के कुछ नेता, मुसलमानों के कुछ नेता लड़ाई का आभास पैदा करते हैं कि साहब बड़ी लड़ाई है, हम बड़ी मुश्किल है, ये है वो है, करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों पक्षों के नेता लड़ाई घोषित करते हैं, तो लड़ाई करके उन्होंने तो बंटवारा कर लिया। ये तो हिंदू राष्ट्र सदा से था, आज भी हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र के अनुसार ही यहाँ पर गतिविधियाँ चलेंगी। किसी को घोषित करना हो तो कर ले, अन्यथा अघोषित रूप से भी ये हिंदू राष्ट्र है।
यहाँ पर हिंदुओं का ही अधिकार होना चाहिए, हिंदुओं के अनुसार सब कुछ चलना चाहिए। नहीं चलता है, ये हिंदुओं की अपनी कमजोरी है।